स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है मेरे देंतस फ्लावर के प्लांट। इसके साथ में ही रखा है मैंने अपना गजनिया फ्लावर प्लांट। और मैं इस साल भी ये दोनों प्लांट नहीं खरीदूंगा। वैसे भी ये दो प्लांट नहीं खरीदता मैं कभी भी, क्योंकि मैं इनके ही शक्कर से नए प्लांट तैयार कर लेता हूँ। बस बचाना होता है हमें बारिश के मौसम में। जो बारिश के मौसम में एक बार बच जाता है तो हमें बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं हमें, तो इस प्लांट को हमें दोबारा खरीदना नहीं पड़ता। वैसे भी इस प्लांट में फूल खत्म हो गए हैं, इसलिए हम इस प्लांट में ध्यान नहीं देते हैं और न ही हम उसमें पानी देते हैं जैसे मैंने किया है। और मैं सचमुच में ही आलसी हूँ। मेरे आलसी होने के कारण इस प्लांट में पानी नहीं दिया, वो भी 2-4 दिन। तो उस प्लांट की मीडिया इतनी सूखी हुई है, और इस प्लांट की नहीं सभी प्लांट की मीडिया सूखी हुई है। मेरे पास है इसके कलर 6, और 6 ही कलर बड़े प्यारे हैं। और इस गजनिया के प्लांट में भी सूख गया है मीडिया पूरी तरह। अब इसने फूल भी कम देने शुरू कर दिए हैं। पहले इस प्लांट में ही काम करूंगा मैं, क्योंकि इन प्लांटों में बड़ी ज़्यादा दिक्कत है। और वो दिक्कत ये है कि इन प्लांटों में आ गई हैं चींटियाँ, जिन्होंने इन प्लांटों के अंदर बना लिया अपना घर, और उस कारण सारे प्लांट हो रहे हैं खराब। जैसे ये प्लांट हो गया है खराब, ये कारण है चींटियों का, क्योंकि चींटियों ने इसकी मीडिया में बना लिया अपना घर, और इस प्लांट में भी बना रखा है घर। तो हम इसी प्लांट में काम करेंगे। पहले मैं इन प्लांटों के सारे सूखे पत्ते निकाल दूंगा। तो मैं इसके हरे पत्ते छोड़ दूंगा, 1-2 हैं जो। और मुझे लग रहा है कि ये प्लांट ठीक हो जाएगा कुछ दिनों बाद। अब आती है दूसरे प्लांट की बारी। तो मैं इसके जितनी भी कलियां निकल रही हैं उन कलियों को तोड़ दूंगा। उसके साथ मैं उसके पुराने पत्ते भी हटा दूंगा। और मैंने इन प्लांटों के पुराने पत्ते और कलियां सभी हटा दिया है। अब मैं करूंगा इसमें स्प्रे, वो भी चींटी मारने वाली दवाई का स्प्रे करूंगा, क्योंकि इन प्लांटों में बहुत ज़्यादा हो गई है चींटियाँ। अगर मैं इसमें स्प्रे नहीं करता तो ये 1-2 हफ्ते में ही प्लांट को ख़त्म कर देते हैं। और मुझे प्लांट को बचाना है 5 महीने तक, सितंबर तक। उसके बाद ये प्लांट अपने नए शूट निकालेगा, तो हम उसी को डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब बारी है इस देंतस फ्लावर की। और इस प्लांट में बहुत सारी शीट पॉट बना हुआ है, और ये शीट पॉट किसी काम का नहीं है। ना तो शीट पॉट में कोई शीट होता है। अगर हमें शीट पॉट में शीट मिल भी जाता है तो उस शीट से ग्रो नहीं हो पाता प्लांट, क्योंकि ये प्लांट सभी हाइब्रिड है। इसमें नहीं बैठता शीट पॉट। अगर ये देसी प्लांट होता तो इसमें मिल जाते हैं हमें शीट पॉट, और उस शीट से हम ग्रो कर लेते हैं प्लांट बहुत सारे। इतने साल हो गए इस प्लांट को लगाए, मुझे एक बार भी नहीं मिला है शीट पॉट। जो मिले हैं उस शीट में कोई नहीं होती जर्मिनेशन। तभी मैं इनके नए शक्कर से ही प्लांट तैयार करता हूँ, और आसानी से ही तैयार हो जाता है प्लांट। अब करते हैं काम चालू। तो मैं इस प्लांट के सारे ही शीट पॉट को निकाल दूंगा, और उसके पीले पत्ते जो हो रहे हैं वो भी निकाल दूंगा। और काम मेरा खत्म होता है यहाँ पे। मैंने पूरे ही निकाल दिए शीट पॉट जो उसके में लगे हुए थे। उसके साथ वो पत्ते भी जो सूख गए थे वो भी निकाल दिए। और मैंने इन प्लांटों को यहाँ रखा है बस पानी देने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैंने इसे इस प्लांट को 4 दिन से पानी नहीं दिया था मैंने। तो मैं इस प्लांटों को अच्छी तरह पानी दूंगा। और मैंने इन प्लांटों को रखने की जगह और कहीं बना रखी है, जहाँ रखेंगे बाद में। पहले दे देते हैं पानी, और पानी भी इन प्लांटों को अच्छी तरह दूंगा। अब हमने सारे प्लांटों में दे दिया पानी। अब उसे रखने की जगह उस जगह ले जाते हैं।
और वो प्लांट रहेंगे इस रैक के नीचे। और ऊपर रख रखे हैं मैंने इम्प्रेशन के फ्लावर प्लांट। जब भी मैं ऊपर वाले प्लांटों को पानी दूंगा तो नीचे पे ही मिल जाएगा पानी, और नीचे वाले प्लांट को मुझे पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सोच है मेरी, इसलिए प्लांट को यहाँ रख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे इन प्लांटों को अच्छी तरह से सूरज की रोशनी मिलेगी, वो भी सुबह सुबह की। अब करते हैं काम चालू। अब मैंने सारे ही प्लांट रख दिए हैं यहाँ पर। अब हमें करना है बस इंतजार, वो भी 5 महीने का, सितंबर महीने का, जिसमें निकल आएंगे इसमें नए नए न्यू शूट। फिर हम करेंगे इसकी रिपोर्टिंग। उस काम के लिए अभी तो बहुत टाइम है। अब इस प्लांट की अपडेट तभी मिलेगी जब होगा सितंबर का महीना। और ये वीडियो यहीं करता हूँ खत्म मैं। अब मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।